खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर और महंगी दरों पर डायलिसिस मशीन खरीदने पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिला। स्पीकर वासुदेव देवनानी को बीच बचाव करना पड़ा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कुछ विधायकों को फटकार भी लगाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। भाषण नहीं दे रहा हूँ, प्रश्न आप कौन होते हैं? कौन होते हैं? उनका विपक्ष नेता बैठे या तो विपक्ष नेता। विधानसभा में हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होता है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? मंगलवार को भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं हुई। एक मुद्दा राज्य पर बढ़ते कर्ज का तो दूसरा था महंगाई दरों पर डायलिसिस मशीनों की खरीद का। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य पर बढ़ते कर्ज भार से जुड़े सवाल पर बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने सवाल पूछा, जिसका जवाब मंत्री मंजू बागमार ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि दुगने से भी ज्यादा और 1900 भाषण नहीं दे रहा हूँ, प्रश्न आपने अध्यक्ष महोदय पूछेंगे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? लेकिन जब बीजेपी विधायक संदीप शर्मा को सवाल पूछ रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें टोक दिया। इस पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच नोक-झोंक होने लगी। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? एक तो सरकार को कर्जों से लाद दिया, राजस्थान के लोगों को लाद दिया कर्जों में, ऊपर से करते हो भाषण वाली बात। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मिस्टर रोहित, अगली बार खड़े हुए यू विल बी आउट। मतलब अभी प्रश्न ही नहीं, उनका है विपक्ष नेता बैठे और आपको खड़े होने किसने कहा? हंगामा महंगी दरों पर डायलिसिस मशीन की खरीद को लेकर भी हुआ। विधायक कालीचरण सराफा ने सरकार से पूछा कि जब दूसरे राज्यों में डायलिसिस मशीन 12 लाख में खरीदी गई, तो राजस्थान में 21 लाख रुपए में क्यों खरीदी गई? और यहाँ आप 21 लाख में खरीद रहे हो, तो फिर आप कह रहे हो कि दाम बिल्कुल सही है। कालीचरण के सवाल का जवाब मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया। खींवसर ने खरीद में घोटाले की बात को सिरे से नकार दिया और ऑडिट के बाद मामले की जांच की बात कही। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी रह गए हैं। एक जो आपने इशू बोला था कि ये वेरिएबल्स क्यों हैं, दूसरे स्टेट में और हमारे स्टेट के अंदर वेरिएबल्स क्यों हैं, इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा के बोलने पर हंगामा होने लगा। स्पीकर की भी डोटासरा से तीखी बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आप राजो, ऐसे होगा यहाँ पे सदन में, ऐसे होगा सदन में, ऐसे होगा, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रश्न आया, खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भैया आपका काम नहीं है, मेरा काम है। उधर ब्रह्मनगरी पुष्कर स्थित सरोवर में लगातार मछलियों की मौत का सिलसिला जारी है और इसके कारण पवित्र जल भी दूषित हो रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और नगर पालिका कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ऐसे में आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले कई दिनों से जगत पिता ब्रह्मा जी के पवित्र पुष्कर सरोवर में मछलियां दम तोड़ रही हैं, जिससे सरोवर में बदबू का आलम बना हुआ है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से भी सरोवर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था के लिए बेहतर कदम उठाने का आग्रह किया है। ये 10 दिन से मर रही है और 10 दिन से लगातार लोग गुहार कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने भी एसडीएम पुष्कर से बात की, उन्होंने बताया कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। फिर मैंने मेरा पत्र लिखा है, जिला कलेक्टर अजमेर को लिखा, उनका भी व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई आया कि हमारे संज्ञान में है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर चूरू से है, जहां पर सांडवा थाना इलाके के अमरसरा गांव में रिश्तों को तार-तार कर देने का मामला सामने आया। यहां एक पिता ने अपनी ही 15 साल की नाबालिग बेटी का 3 लाख रुपयों में सौदा कर दिया। ये पिता अपनी बेटी को जब तक बेचता, उससे पहले ही चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने सांडवा पुलिस की मदद से नाबालिग का रेस्क्यू कर लिया। नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को उसकी महाराष्ट्र की रहने वाली मां को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं।
शुक्रवार को एक नाबालिग बालिका को रेस्क्यू किया गया था। बालिका सांडवा थाना अधिकार क्षेत्र के अमरसर गांव से थी और बालिका के पिता द्वारा 3 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया जा रहा था। इसी सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम वो मौके पर पहुंचकर बालिका को चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस चूरू लाया गया और काउंसलिंग की गई। तो बालिका ने ये बताया कि मेरे पिता है वो मुझे 3 लाख रुपए में बेच रहे थे और आज बालिका की माँ है वो CWC के समक्ष पेश होकर के बालिका की सुपुर्दी चाही गई। अगली खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी जिला अस्पताल BDK अस्पताल में रेप की घटना सामने आई है। इस मामले में 20 साल की एक युवती ने 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों पर रेप के आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि फरवरी में उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे। उस वक्त नर्सिंग स्टूडेंट जीत की ढाणी के रहने वाले संजीव कुमार दूलड़ की ड्यूटी ICU में थी। उसने रात को उसको झांसे में लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद शादी का झांसा देता रहा। यही नहीं, फिर संजीव ने खुद शादी से मना कर दिया और अपने छोटे भाई के साथ शादी कराने का झांसा दिया। इस झांसे के बाद उसके छोटे भाई और उनके एक दोस्त ने भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी लिए। अब इसे वायरल करने की धमकी देकर वो उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि फरवरी महीने में मैं BDK अस्पताल में अपने पिताजी को एडमिट करवाने आई थी। उस समय कंपाउंडर ने मेरे को बातों में लेकर के और मेरे साथ में गलत काम किया। उधर डूंगरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के आरोप लगाए। पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SP को परिवाद सौंपा। दरअसल राम सागड़ा थाना क्षेत्र के कानपुर गांव के रहने वाले मगन लाल ने बताया कि उसके बेटे की शादी 1.5 महीने पहले 2 जून को ओड़ा बड़ा की रहने वाली ज्योति खराड़ी के साथ हुई थी। 3 जुलाई की रात को परिवार के लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया था और उसके बाद प्रकाश और ज्योति सो गए। 4 जुलाई की सुबह ज्योति उठकर घर के कामों में लग गई, लेकिन प्रकाश देर तक नहीं उठा, जिस पर पिता मगन लाल ने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि प्रकाश की मौत हो चुकी थी। प्रकाश की मौत के बारे में ज्योति से पूछा गया तो उसने अनभिज्ञता जताई और बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार करने पर अड़ गई। इसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 तारीख को खाना खा के मेरा बेटा और बहू दोनों सोए थे पीछे वाली पड़साल में। आगे वाली पड़साल में हम सोए थे। सवेरे उठा तो चाय पीने के लिए उठाया तो बेटा उठा नहीं, वो मृत पाया गया। और उसकी दिन रात उसने बेटे की बहू ने हमारे जो बेटे का फोन था उसमें सब फोन नंबर गायब कर दिए और जितने भी फोटो थे सब डिलीट कर दिए। इसका ये हमको बाद में पता चला। इसके आधार पे हमने राम सागड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि इसी मोबाइल नंबर हटाए और फोटो हटाए। इसके आधार पे इससे कहाँ बात की उसको मोबाइल नंबरों से जांच की जाए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बजट पर रिएक्शन की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को परिवार मानकर काम करती है। सुनिए। कांग्रेस को लोगों को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। वो खाली कांग्रेस के लोग ट्रांसफर कैसे होंगे, ट्रांसफर में अपना फायदा कैसे होगा, पेपर लीक में कैसे फायदा होगा, इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। उनको थोड़ा इस बजट का अध्ययन करना चाहिए और मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के बजट का अध्ययन करना चाहिए तो उनको अपनी हैसियत पता लग जाएगी कि हमने 60 सालों तक इस देश के साथ धोखा किया। इन 10-11 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश को कल्याण के लिए काम हुआ है पिछले 60 वर्ष से कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। मुझे लगता है इन लोगों का आलोचना के अलावा कोई काम नहीं। और ये भी और इनके नेता भी दुनिया में जाते हैं तो भारत की आलोचना करने से भी नहीं चूकते। तो ये वो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको पहले इन बजट का एनालिसिस करना चाहिए। राजस्थान को कितना मिल रहा है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इनकम टैक्स
टीडीएस समय पर नहीं दिया गया तो अपराध नहीं होगा। इनकम टैक्स 1961 की समीक्षा होगी। कैपिटल गेन टैक्स को आसान भी किया गया है। कैपिटल गेन टैक्स की सीमा भी बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। ये वो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो इस बजट में सरकार की ओर से पेश की गई। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस बजट की तारीफ की। उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि यह देश के विकास वाला बजट है और विपक्ष को सिर्फ बहाना चाहिए इसमें कमियां निकालने का। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 साल के जो बजट हैं उस पर भी विपक्ष को नजर डालना चाहिए कि बजट में हमने क्या किया है और उन्होंने क्या किया था। तो लगातार बजट की जहां सत्ता पक्ष तारीफ कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।